दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस सीखे थे। इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। आई, यू, वी, दे, टू नेम। अब टू नेम में क्या क्या आते हैं? टू पर्सन, टू थिंग्स, टू एनिमल्स। ठीक है। आई, यू, वी, दे और टू नेम के साथ डू लगता है, डू नॉट। ठीक है, डू नॉट। डू नॉट का मतलब नहीं करता, नहीं करती। ठीक है। ही, शी, इट, वन नेम। वन नेम में क्या आता है? वन पर्सन, वन थिंग, वन एनिमल, एटसेट्रा। इसके साथ लगता है डज नॉट। डज नॉट इसका मतलब भी होता है नहीं करता, नहीं करती। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का यूज होता है या डज नॉट का। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट का या डज नॉट का यूज होता है। यदि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, टू नेम है ना, या टू पर्सन, टू थिंग्स, टू एनिमल्स हो, तब सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगता है। और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, वन नेम में क्या? वन पर्सन, वन थिंग, वन एनिमल हो, तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगता है। जैसे आई डू नॉट यानी मैं नहीं करता। यू डू नॉट, तुम नहीं करते। वी डू नॉट, हम नहीं करते। दे डू नॉट, वे नहीं करते। टू नेम्स में रीना और टीना ये लिख सकते। रीना एंड टीना डू नॉट। ठीक है। डज नॉट का देख लेते हैं एग्जाम्पल। ही डज नॉट यानी वह नहीं करता। शी डज नॉट, वह नहीं करती। इट डज नॉट, वे नहीं करते या वह नहीं करता। वन नेम में क्या? वन एनिमल, वन पर्सन, वन थिंग, वन नेम है ना। तो हम लिख देते हैं मीना डज नॉट, मीना नहीं करती। सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लिखेंगे। उसके बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो बचा हुआ भाग रहता है सेंटेंस का वो। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, मैं लिखती हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं लिखती हूँ, इसको क्या लिखेंगे? आई राइट। आई राइट मीन्स मैं लिखती हूँ या मैं लिखता हूँ। अब इसी को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? क्योंकि आई है, सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ डू नॉट यूज करना है। आई, यू, वी, दे और नेम के साथ, टू नेम के साथ। मैं लिखती हूँ, आई राइट। मैं नहीं लिखती हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। और लिखती हूँ को राइट। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई डू नॉट राइट यानी मैं नहीं लिखती। आई राइट, मैं लिखती हूँ। वैसे ही शी, इट के साथ भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह पढ़ता है। पढ़ता यानी लड़का, मेल के लिए है। सब्जेक्ट होगा ही, सब्जेक्ट क्या है? ही। पढ़ता है, वह पढ़ता है। ही रीड, READ रीड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। वह पढ़ता है, ही रीड। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, वह नहीं पढ़ता है। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डज नॉट यूज करेंगे। ही डज नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं पढ़ता है। डज नॉट।
पढ़ता, रीड, ही डज नॉट रीड, ही वह पढ़ता है, ही रीड, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। मैं लिखती हूँ, आई राइट, मैं नहीं लिखती हूँ, आई डोंट राइट या आई डू नॉट राइट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ये एक बात और आप समझ लीजिए कि डज नॉट में ऑलरेडी ई एस या एस ऐड रहता है, डज नॉट में, डज नॉट में। ठीक है, तो इसलिए वर्ब के साथ इसमें एस या ई एस जोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे वर्ब है, वर्ब में हमने एस नहीं लिखे हैं। प्लूरल जब बनाते हैं तो जैसे रीड का रीड से हो जाता है ना, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट, ई एस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसमें, तो हम इसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं आम नहीं खाती, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैं आम नहीं खाती। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, आई सब्जेक्ट है। नहीं खाती, तो नहीं के लिए डू का यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है, तो डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब क्या है, खाती, खाना, खाना को क्या कहते हैं, ईट। और ऑब्जेक्ट क्या है, आम, मैंगो। आई डू नॉट ईट मैंगो या आई डोंट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाती, आई डू नॉट ईट मैंगो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं चाय नहीं पीती। सब्जेक्ट क्या है, आई, नहीं के लिए डू नॉट क्योंकि सब्जेक्ट आई है। उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है इसमें, पीती यानी पीना, पीना को कहते हैं ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। और ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, चाय को कहते हैं टी। आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीती। नेक्स्ट है, तुम्हें कॉफ़ी नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें कॉफ़ी नहीं चाहिए, चाहिए को वांट कहते हैं। तुम्हें के लिए यू का यूज करेंगे, यू, आप, तुम, तुम्हें या आपको। सब्जेक्ट क्या है, यू। नहीं चाहिए, नहीं के लिए डू नॉट, यू डू नॉट। चाहिए को क्या कहेंगे, वांट, यू डू नॉट वांट। क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफ़ी, कॉफ़ी हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। कॉफ़ी, तुम्हें कॉफ़ी नहीं चाहिए, यू डू नॉट वांट कॉफ़ी या यू डोंट वांट कॉफ़ी। नेक्स्ट है, हम साथ साथ काम नहीं करते। साथ साथ को क्या कहते हैं, टुगेदर। ठीक है, और काम करने को क्या कहते हैं, वर्क, काम को वर्क कहते हैं ना। हम साथ साथ काम नहीं करते, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए क्या यूज होगा, वी, वी। उसके बाद नहीं, नहीं के लिए डू नॉट, वी डू नॉट वर्क, काम करने को क्या कहते हैं, वर्क, वी डू नॉट वर्क। साथ साथ, टुगेदर, टुगेदर में साथ साथ। इसमें आपको बहुत सारी वोकेबलरी भी मिल रही है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी आपकी। वी डू नॉट वर्क टुगेदर, हम साथ साथ काम नहीं करते। ये सभी नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। नेक्स्ट है, वे अंग्रेजी नहीं बोलते। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में दे कहेंगे। ठीक है, हम इसको भी नीचे लिख लेते हैं, दे
नहीं, नहीं को क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है। तो दे के साथ डू नॉट का यूज़ होगा, दे डू नॉट, यानी वे नहीं करते, है ना। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बोलते, यानी बोलना। बोलना को क्या कहते हैं, स्पीक, स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं बोलते। नेक्स्ट है राजू और सोनू टीवी नहीं देखते। अब देखिए इसमें टू नेम, इसमें लिखा है टू नेम, जैसे टू पर्सन, टू एनिमल, टू थिंग्स, ठीक है। तो इसमें टू नेम है, राजू और सोनू, ये नाम है, तो राजू एंड सोनू लिखेंगे हम, राजू एंड सोनू, ये नाम है। नहीं, नहीं के लिए डू नॉट, डू नॉट। उसके बाद वर्ब लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते, देखते, देखते यानी देखना। देखना को क्या कहेंगे, वॉच। देखना को सी भी कहते हैं, लेकिन टीवी देखना, मोबाइल देखना, इसको वॉच कहेंगे। मूवी देखना, इसे वॉच कहते हैं, वॉच। और ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, टेलीविज़न। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, टीवी। राजू और सोनू टीवी नहीं देखते, राजू एंड सोनू डू नॉट वॉच टीवी। ये डू नॉट का यूज वाले आपको सेंटेंस बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आई यू वी दे और टू नेम में लगता है डू नॉट, डू नॉट का यूज होता है। अब ही शी इट यानी डज नॉट का सेंटेंस बनाएंगे हम। वह पिज्ज़ा नहीं खाता, वह खाता लिखा है, इसका मतलब यहाँ ही का यूज होगा, ये मेल के लिए खाता। जैसे खाती रहता तो यहाँ शी का यूज होता, वह पिज्ज़ा नहीं खाता। तो वह के लिए सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। नहीं, नहीं के लिए डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट का यूज होगा, ही डज नॉट खाता, यानी खाना। खाना को ईट कहेंगे, ईट। और ये पिज्ज़ा, ये है ऑब्जेक्ट, पिज्ज़ा। ही डज नॉट ईट पिज्ज़ा, वह पिज्ज़ा नहीं खाता। नेक्स्ट है वह खाना नहीं पकाती, ती है, ती है यानी मेल, फीमेल, लड़की, है ना। तो वह के लिए शी का यूज होगा, वह खाना नहीं पकाती। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी लिखेंगे शी। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है, तो इसमें होगा डज नॉट का। नहीं के लिए डज नॉट का यूज होगा, डज नॉट, ठीक है। शी डज नॉट। अब पकाती, पकाना को क्या कहते हैं, कुक। और खाना को यानी भोजन को कहते हैं फूड। वह खाना नहीं पकाती, शी डज नॉट कुक फूड। हाँ, इसमें हमें एस लगाना था, वह पढ़ता है, क्योंकि ही के साथ इसलिए एस लगाएंगे। ही रीड्स, लेकिन वह नहीं पढ़ता है तो रीड रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डज नॉट में डू में ई एस लगा हुआ है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर डज नॉट है तो ये कुक में एस नहीं लगा, कुक्स नहीं लिखे हैं, इसमें भी ईट से नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है। नेक्स्ट है इसे पानी की ज़रूरत नहीं है, इसे के लिए इट का यूज़ कर सकते हैं। इट, इसे, उसे, वह, उसके लिए, क्योंकि इसमें नाम नहीं है ना, ही शी भी नहीं लिखा है। अब किसे पानी की ज़रूरत नहीं है ये पता नहीं है, इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये एनिमल भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है,
या कोई पौधे वगैरह भी हो सकते हैं कि पानी की ज़रूरत नहीं। कई बार हम कहते हैं कि इसमें पानी ज़्यादा मत डालो, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है ना, तो इसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। ये सब्जेक्ट है इट। अब नहीं के लिए डज नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इट के साथ डज नॉट लगता है। इट डज नॉट, इसे नहीं है। ज़रूरत, ये है वर्ब, ज़रूरत को नीड कहेंगे, नीड। और किसकी ज़रूरत नहीं है? पानी। ऑब्जेक्ट क्या है? पानी, नीड वाटर। इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। इट डज नॉट नीड वाटर। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट है रमन व्यायाम नहीं करता। व्यायाम का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज। रमन ये नेम है और एक ही नाम है, वन नेम है ना। टू नेम में डू नॉट रहेगा, डू नॉट का यूज़ होगा। अब वन नेम है ये, तो इसमें डज नॉट का यूज़ होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? रमन। रमन नहीं, नहीं को क्या लिखेंगे? नहीं के लिए डज नॉट। रमन डज नॉट। ऑब्जेक्ट क्या है? व्यायाम नहीं, ये वर्ब है, वर्ब। रमन डज नॉट एक्सरसाइज। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। रमन डज नॉट एक्सरसाइज, रमन व्यायाम नहीं करता। नेक्स्ट है कार तेज नहीं चलती। सब्जेक्ट क्या है? कार। तो ये नाउन है, तो इसमें द लगाएंगे, द कार। नाउन के वर्ड जो रहते उसके पहले द लगाएंगे। द कार नहीं, नहीं के लिए डज नॉट। द कार डज नॉट चलती। चलने को गो कहते हैं, रन भी कहते हैं, तो हम गो का यूज़ करेंगे। ये हो गया वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? तेज, यानी एडजेक्टिव है ये, तेज। उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो इसको फास्ट कहेंगे। द कार डज नॉट गो फास्ट, यानी कार तेज नहीं चलती। यदि ये पॉजिटिव सेंटेंस रहता, कार तेज चलती है, तो क्या लिखते? द कार। डज नॉट नहीं लिखते, द कार गोज, है ना। इसमें गो में ES लगा दिया जाता, द कार गोज फास्ट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए द कार डज नॉट गो फास्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस उसे अच्छा नहीं लगता। अब उसे यानी किसे? वह, ही या शी। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो हम इसमें शी का यूज़ कर देते हैं सब्जेक्ट के लिए। उसे अच्छा नहीं लगता, सब्जेक्ट है शी। नहीं के लिए डज नॉट, शी डज नॉट, क्योंकि लगता ताती है ना, इसमें ता ती ता है ना, ते, तो इसमें डू नॉट या डज नॉट लगेगा। शी डज नॉट, अच्छा लगना। लगना को क्या? फील, महसूस होना। शी डज नॉट फील अच्छा। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा यानी गुड। उसे अच्छा नहीं लगता, शी डज नॉट फील गुड। डजंट कह सकते शॉर्ट फॉर्म में। आई होप आपको ये सिंपल सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।